हेलो फ्रेंड, मैं शेफाली जैन 360 डिग्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सिलेबस बताने जा रही हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर का, जो नया सिलेबस नए फॉर्मेट के साथ आया है। तो बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स सिलेबस आज अपन डिस्कस करेंगे न्यू फॉर्मेट के साथ। ठीक है, चेंज हुआ है अपना सिलेबस। तो यहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर की यदि अपन बात करें तो यहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर में आपको 2 पेपर पढ़ने पड़ेंगे। पेपर फर्स्ट का नाम है आपका अलजेब्रा, वेक्टर एनालिसिस एंड ज्योमेट्री, यानी कि 3 चीजें पढ़ाई जाएंगी, अलजेब्रा, वेक्टर एंड ज्योमेट्री। पेपर 2 की बात करें तो इसमें कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन सिखाया जाएगा, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की न्यू न्यू जो मेथड होती है वो आपको यहाँ पर सेकंड पेपर में सिखाया जाएगा। यहाँ पर कैलकुलस भी पूरा कंप्लीट इसमें कंप्लीट रहेगा। ठीक है, तो पेपर 1 और पेपर 2। अब इस बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर में यदि अपन बात करें तो इसमें एक मेजर और माइनर, ये वर्ड बहुत यूज हो रहे हैं। मीनिंग क्या है? वैसे आप ये नॉन होंगे कि मेजर है जिनका, है ना, तो उनको ओनली पेपर 2 पढ़ना है, और जो माइनर ले रहे हैं उनको पेपर 2 पढ़ना है, और जो मेजर ले रहे हैं उनको पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों पेपर आपको पढ़ने पड़ेंगे। ये तो आपको समझ में आ गया। मेजर माइनर है क्या वो भी अपन समझते हैं। जैसे सपोज करो, जैसे अपने कुछ पेपर होते हैं, जैसे स्टूडेंट हैं, जैसे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बीएससी की बात कर रहे हैं अपन, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, 3 सब्जेक्ट आपके हैं, चूज करे आपने। आप मैथ्स में वीक हैं, केमिस्ट्री आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ये बेनिफिट रहेगा उसको को वो सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग है, उस सब्जेक्ट को मेजर सब्जेक्ट ले सकता है, और जिस सब्जेक्ट में वो वीक है उसको माइनर सब्जेक्ट ले सकता है। तो मेजर माइनर में क्या बेनिफिट मिला है कि जो सब्जेक्ट मेरा वीक है वो मैं माइनर में कम पढ़ूंगी उसको, और जो पेपर मेरा स्ट्रॉन्ग है उसको मैं ज्यादा पढ़ूंगी। बट इसमें एक लॉस भी है मेजर माइनर आने से। इसमें लॉस क्या है? लॉस ये है कि आप जो सब्जेक्ट माइनर में लेते हैं उससे आप एमएससी नहीं कर सकते, यानी कि जो सब्जेक्ट आपने मेजर सब्जेक्ट लिया है उसी सब्जेक्ट में आप आगे चल के, जिनको एमएससी करनी है, पीजी करनी है उस सब्जेक्ट में, तो मेजर सब्जेक्ट में ही आप पीजी कर सकते हैं। जब मैंने बीएससी और एमएससी करा था तो मेरे टाइम मेजर और माइनर नहीं था, तो मेरे सब्जेक्ट यदि मैथ्स, फिजिक्स और सीएस था मेरा, तो मैं अब किसी भी सब्जेक्ट्स में आगे चल के बीएससी के बाद एमएससी कर सकती थी। बट अब जो पैटर्न बना है मेजर और माइनर वाला, उसमें एक ये रहेगा कि जो सब्जेक्ट आप माइनर ले रहे हैं उससे ही आप एमएससी नहीं कर सकते, यानी कि एमएससी किस सब्जेक्ट से कर पाओगे? जो सब्जेक्ट आपने मेजर ले रखा है। क्लियर? तो मेजर में एक बेनिफिट हो गया है कि आपको जो पेपर मेजर लेना है उसके दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2, यानी पेपर 1 और पेपर 2 पूरा पढ़ना पड़ेगा। और यदि वो सब्जेक्ट आपने माइनर में ले रखा है तो उसका सेकंड पार्ट पढ़ना पड़ेगा, फर्स्ट पार्ट नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्लियर हो ये बात? यानी कि जिनका पेपर मेजर ले रहे हैं तो आपको दोनों पार्ट पढ़ने हैं, पेपर 1, पेपर 2, और आपने माइनर ले रखा है तो ओनली पेपर 2 पढ़ना है। ठीक है, अब अपन सिलेबस की बात करते हैं। तो पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है अलजेब्रा, वेक्टर एनालिसिस एंड ज्योमेट्री। ठीक है, पेपर अपन फर्स्ट पढ़ रहे हैं। यूनिट की बात करते हैं, कितनी यूनिट होंगी अपने पेपर फर्स्ट में? तो पेपर फर्स्ट में आपकी 5 यूनिट रहेंगी। यहाँ पर लिखा है यूनिट ऑफ द पेपर फर्स्ट, यूनिट 1, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। पेपर का अपना जो नाम है वो क्या है? अलजेब्रा, वेक्टर एनालिसिस एंड ज्योमेट्री, यानी कि स्टार्टिंग की जो फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट है उसमें आपको अलजेब्रा पढ़नी है। क्या पढ़नी है? अलजेब्रा। ये अपनी यूनिट मैट्रिक्स पे बेस ऑन होगी। ठीक है, अपनी थर्ड और फोर्थ यूनिट है वो अपनी वेक्टर एनालिसिस पे बेस है, और अपना जो फिफ्थ यूनिट है वो अपनी ज्योमेट्री में। इसलिए उनने पेपर का नाम दे रखा है, क्या नाम है पेपर का नाम? अलजेब्रा, वेक्टर एनालिसिस एंड ज्योमेट्री। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग की 2 फर्स्ट में अपन अलजेब्रा वाला पार्ट पढ़ेंगे, थर्ड और फोर्थ यूनिट में वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस में दोनों चीजें इंक्लूड है, वेक्टर इंटीग्रेशन, वेक्टर डिफरेंशिएशन। थर्ड यूनिट में वेक्टर अपन डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, फोर्थ यूनिट में वेक्टर इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, और अपना फिफ्थ यूनिट है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में देखेंगे क्या क्या टॉपिक दे रखे हैं इस बार। तो यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं तो हर चीज में एक नई चीज इसमें इंक्लूड कर रखी है, पहले नहीं चलता था। हर चीज में आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स, यानी कि जो मैथमेटिक्स हुए हैं, जैसे अपने इसमें आपको पढ़ना है, यहाँ पर पढ़ना है वायमीर एंड आर्यभट्ट, यानी कि पेपर फर्स्ट में आपको बायोग्राफी पढ़नी है किन के बारे में? वायमीर एंड आर्यभट्ट,
दोनों के बारे में शॉर्ट नोट लिखने आता है एग्जाम में। तो ये चीज़ आपको अच्छे से स्टडी करनी है। दोनों चीज़ें पढ़ा गई है, जो मैथमेटिक्स से जिन्हें मैथ्स बनाई है, जिन्हें कुछ कॉन्ट्रीब्यूट दिया है, वो चीज़ इसमें डिफाइन कर रखी है, उन्हें कैसे किया, क्या चीज़ें, तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है उनके बारे में। तो ये चीज़ शॉर्ट नोट में हर पेपर में डिफाइन कर रखा है। तो यहाँ पर अपन को पढ़ना है बायोग्राफी ऑफ, दो चीज़ें पढ़नी है, भाई की एंड आर्यभट्ट की। ये अपना यूनिट फर्स्ट में पहला चैप्टर ये है, इसमें एक शॉर्ट नोट लिखने आना है। तो दोनों चीज़ें आपको अच्छे से स्टडी करनी है, दोनों के बारे में कोई भी चीज़ आ सकती है लिखने शॉर्ट नोट में। आओ अपन यूनिट में अलजेब्रा की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको मैट्रिक्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का बेसिक चीज़ें नहीं पढ़नी है कि वेक्टर मैट्रिक्स के एडिशन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डॉट प्रोडक्ट करना या डिटरमिनेंट निकालना। यहाँ पर आपको जो टॉपिक डिफाइन है वो आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़नी है। क्या निकालनी है? रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स से आप बहुत सारे रिलेशन बना सकते हैं, उनका यूजेस भी है। तो जब ये यूनिट आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आएगा रैंक ऑफ मैट्रिक्स अपन क्यों पढ़ रहे हैं। इसमें कुछ उसके फॉर्म भी होते हैं कन्वर्ट करने में, जैसे एक्लिन फॉर्म से भी मैट्रिक्स की रैंक निकाल सकते हैं। नॉर्मल फॉर्म है अपना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, या आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर, ये भी क्वेश्चन में जरूर पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का और रैंक ऑफ मैट्रिक्स का जरूर आता है एग्जाम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें ये चीजें आपको पढ़नी है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जिसे अपन आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं, ये भी क्वेश्चन में फाइंड करने आएंगे। तो ये चीजें नई हैं जो आपने नहीं पढ़ी। ये अपनी यूनिट ऑफ फर्स्ट की बात करते हैं। यूनिट ऑफ सेकंड, यानी कि जो अपन ने आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकाला है, उस रिलेशन से एक कैली हैमिल्टन मैथमेटिक्स से उनने एक रिलेशन बनाया है। तो कैली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करनी आती है, कैली हैमिल्टन थ्योरम, और इसकी हेल्प से इनवर्स निकालने भी क्वेश्चन में आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या है वो भी यहाँ पर पढ़ाई जाएगी, और इसकी हेल्प से इनवर्स निकालने की न्यू मेथड है वो भी आपको यहाँ पर सिखाई जाएगी। अब यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पर इक्वेशन को सॉल्व करने की कुछ मेथड होती हैं, कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, ये भी चेक करने आती है। तो इस यूनिट में अपन इक्वेशन को सॉल्व करने की मेथड भी सीख लेंगे, है ना। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही ओनली लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की मेथड एंड कैली-हैमिल्टन थ्योरम। तो सेकंड और फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे से लिंक है, तो अपन अलजेब्रा फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट पढ़ेंगे। अब यूनिट ऑफ थर्ड की बात करते हैं। तो यहाँ पर अपन को वेक्टर डिफरेंशिएशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वेक्टर डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर वेक्टर डिफरेंशिएशन में क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ेगी? तो फर्स्ट चीज ग्रेडियंट पढ़ना पड़ेगा, डाइवर्जेंट निकालना, कर्ल निकालना, ठीक है। तो यहाँ पर अपन यही पढ़ेंगे, ट्रिपल ग्रेडियंट निकालना, डाइवर्जेंट का 3 मेजर टॉपिक हैं जो इसमें पढ़ने हैं अपन को। तो वेक्टर डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? बेसिक डॉट करा देन उनका डिफरेंशिएशन, क्रॉस करा देन उसका डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट टॉपिक में स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट 3 एंड 4 वेक्टर का, रेसिप्रोकल वेक्टर, वेक्टर डिफरेंशिएशन, ये टॉपिक अपन को यूनिट ऑफ थर्ड में पढ़ेंगे। यूनिट जो फोर्थ है वो भी वेक्टर एनालिसिस में बेस्ड है, बट यहाँ पर वेक्टर इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वेक्टर इंटीग्रेशन। वेक्टर का डिफरेंशिएशन करना अपन ने सीख लिया है यूनिट ऑफ थर्ड में। अब यहाँ पर अपन को पढ़ना है वेक्टर का इंटीग्रेशन करना, और वेक्टर इंटीग्रेशन में कुछ थ्योरम है, जिसमें पहला थ्योरम है आपका गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ग्रीन थ्योरम एंड स्टोक थ्योरम। इसको प्रूफ करने नहीं आते, तो हर चीज में यहाँ पे देखो विदाउट प्रूफ लिखा है, इसमें भी विदाउट प्रूफ, यानी इसके एप्लीकेशन इज एग्जाम्पल, इसके स्टेटमेंट पे जो एग्जाम्पल है वो आपको इसमें यूनिट ऑफ फोर्थ में पढ़ाया जाएगा। अब इसके थ्योरम क्यों नहीं पूछ रहे हैं? क्योंकि इसके जो थ्योरम है वो फिजिक्स में आते हैं। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है ग्रीन, स्टोक और अपना कौन सा है यहाँ पर गॉस डाइवर्जेंस, ठीक है। ये इसके प्रूव स्टेट एंड प्रूव आपको फिजिक्स में मिलेंगे, इसके एप्लीकेशन आपको मैथ में मिलेगा पढ़ने के लिए। तो वेक्टर इंटीग्रेशन यूनिट फोर्थ में पढ़ना है। लास्ट यूनिट है अपने पेपर फर्स्ट पेपर की 5th यूनिट अपनी क्या है? जो ज्योमेट्री का पार्ट था, इसमें अपन को 3 चीजें पढ़नी है। पहली चीज अपन को पढ़नी है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, ट्रेसिंग ऑफ कर्व एंड सिस्टम ऑफ कॉनिक। जनरल ऑफ इक्वेशन क्या है कि इक्वेशन क्या होती है जनरल ऑफ कॉनिक की सेकंड डिग्री की, यानी कि इसमें नेचर भी आ सकता है कि इक्वेशन दे रखी है, किस इक्वेशन की है, क्योंकि ज्योमेट्री में आप शेप देख के समझ सकते हैं। यदि मैंने ऐसा बनाया तो आप बोलोगे ये ट्राइंगल है, ये सर्कल है, ये रेक्टेंगल है, आयत जिसे अपन बोलते हैं, स्क्वायर है। बट मैं इसकी इक्वेशन बना दूं तो आप कंफ्यूज होंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन की हेल्प से आप नेचर डिफाइन कर सकते हैं कॉनिक किसका है, कि वो रेक्टेंगल का है या हाइपरबोलिक का है, एलिप्स का है, जिसे अपन दीर्घवृत्त बोलते हैं।
और दो चीजें इसमें और पढ़ाई जा रही हैं, कॉन एंड अ सिलेंडर। तो इसमें कॉन में सारे टॉपिक कॉन के आएंगे कि रेसिप्रोकल कॉन, एनवलपिंग कॉन, या इसका बेस इन जनरेटर की हेल्प से कॉन निकालें, ऐसी सिलेंडर में आपको चीजें पढ़नी है। तो कॉन, सिलेंडर, और यहाँ पर ये तीन चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी यूनिट ऑफ ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग। अब पेपर 2 की बात करते हैं, जिसमें अपन को दो चीजें पढ़नी है, कैलकुलस एंड डिफरेंशिएबल। और ये अपना माइनर का पेपर भी होगा, मेजर में तो दोनों ही आने हैं, माइनर में सेकंड पेपर कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशन। यूनिट ऑफ पेपर 2 की बात करें तो इसमें भी 5 यूनिट है। कितनी यूनिट है? 5 यूनिट। अब 5 यूनिट से लास्ट की जो यूनिट है, थर्ड एंड फोर्थ, और स्टार्टिंग की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये पूरी कैलकुलस पे डिविजन, यानी आपको कैलकुलस किसमें पढ़नी है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यूनिट में, एंड फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की मेथड सिखाई जाएंगी। ठीक है, पेपर का नाम भी कुछ टॉपिक के अकॉर्डिंग ही देते हैं। जैसे अपन ने फर्स्ट पेपर में देखा, उसका नाम था अलजेब्रा, वेक्टर एनालिसिस एंड ज्योमेट्री, तो तीनों चीजें पेपर में डिफाइन थी। ऐसे इसमें का पेपर का नाम है कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में आपको कैलकुलेशन सिखाएगा, और यहाँ पर फोर्थ और फिफ्थ में पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में होगा, उसको सॉल्व करने की मेथड होगी। तो अपन स्टार्ट करेंगे फर्स्ट यूनिट से। फर्स्ट यूनिट में भी, इसमें भी फर्स्ट जो रहेगा वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपको दो मैथमेटिक्स के नाम, बायोग्राफी पढ़नी है, जो है अपनी भास्कराचार्य, और एक पढ़ना है माधव। दोनों के बारे में पढ़ना है और शॉर्ट नोट आपको याद करके बनाना है कि ये कभी लिख नहीं आया बायोग्राफी तो आप उसको लिख सके। तो दोनों के शॉर्ट नोट भी बना लेना और इसको अच्छे से स्टडी करना। ये हर चीज में रहेगा, तो इसमें एग्जाम्पल या एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। हायर मार्क्स में, लोअर मार्क्स से किसी मार्क्स में आ सकता है। इसमें एक और टॉपिक है कैलकुलस में, फर्स्ट चीज इसको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, जिसे अपन nth डेरिवेटिव बोलते हैं, यानी कि किसी फंक्शन को nth बार डिफरेंशिएशन करने की यहाँ पर मेथड और आपको टेक्निक सिखाई जाएगी। जैसे आपने डिफरेंशिएशन सीखा था तो पहले नॉर्मल डिफरेंशिएशन फॉर्मूला बेस पढ़ा, फिर क्या पढ़ा इसमें, फिर अपन ने पढ़ा प्रोडक्ट एंड डिवाइड रूल। सेम चीज इसमें लेबनिज थ्योरम की हेल्प से आपको nth डेरिवेटिव। इसमें दो सीरीज भी आपको पढ़नी है, मैक्लोरन एंड टेलर, मैक्लोरन एंड टेलर सीरीज। ठीक है, एक्सपांशन भी जैसे बोलते हैं। तो यहाँ पर अपना जो पूरा फर्स्ट यूनिट है वो nth डेरिवेटिव और सीरीज पे बेस्ड ऑन होगा। क्लियर? ये अपनी यूनिट ऑफ फर्स्ट है। यूनिट ऑफ सेकंड की बात करते हैं, इसमें तीन चीजें पढ़नी है। क्या चीजें पढ़नी है? थ्री चीजें। फर्स्ट चीज पढ़ना है कर्वेचर, फिर पढ़ना है कॉनकेव या कॉन्वेक्स एंड ट्रेसिंग ऑफ कर्व, ये अपना थर्ड चैप्टर। तो इसमें तीन चैप्टर में कर्वेचर को हिंदी में वक्रता बोलते हैं, यानी कि वक्रता यानी त्रिज्या निकालना सिखाना है यहाँ पर, या पोलर कोऑर्डिनेट में भी हो सकता है अपना क्वेश्चन, जो अपना कर्व है, या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। तो यहाँ पर अपन को पूरा कर्वेचर यहाँ पर क्वेश्चन फॉर्म में आएगा, और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कॉनकेव या कॉन्वेक्स, अपन यदि मिरर की बात करें तो अपने दो मिरर पड़ी होंगी, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, जिसे अपन हिंदी में उत्तल अवतल बोलते हैं। तो आप उसका शेप देख के समझ सकते हैं वो कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, बट यदि मैं इक्वेशन फॉर्म में बोलूं तो आप नहीं समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अपन को इक्वेशन को सॉल्व करने की मेथड सिखाई है कि वो कॉनकेव या कॉन्वेक्स है, या कॉनकेव या कॉन्वेक्स नहीं है तो उसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, वो भी यहाँ पर फाइंड करने की टेक्निक यहाँ पर सिखाई जाएगी। ट्रेसिंग ऑफ कर्व में कर्व को ट्रेस करना सिखाया जाएगा कि यदि मेरा कोई इक्वेशन है तो उसका डायग्राम कैसे बनेगा, यानी डायग्राम से आप इक्वेशन बना सकते हैं। अब यहाँ पर उल्टा करना है, इक्वेशन होगा तो उसका मुझे डायग्राम बनाना है कि वो क्या क्या लाई कर रहा है, क्या पॉइंट है उसके, क्या ओरिजिन पॉइंट है। तो यहाँ पर ट्रेसिंग ऑफ कर्व में आपको पूरा चीजें डिफाइन होगी, और इसमें भी दोनों चीजें पढ़नी है, पोलर इक्वेशन के भी और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, कार्तीय निर्देशांक के भी और ध्रुवीय निर्देशांक के। ये अपनी यूनिट सेकेंड थी। थर्ड यूनिट में आपको पूरा इंटीग्रेशन सिखाया जा रहा है। यहाँ पर पहले यदि अपन बात करें, जब पुराना सिलेबस चल रहा था उसमें इंटीग्रेशन में डबल ट्रिपल अलग टाइप में सेकेंड ईयर में था, यहाँ पर पूरा इंटीग्रेशन चैप्टर यहीं पे डाल दिया है। यूनिट ऑफ थर्ड सबसे बड़ी यूनिट है अपनी सेकंड पेपर की। यहाँ पर अपन को बेसिक इंटीग्रेशन में क्या क्या सीखा जाएगा, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांसडेंटल इक्वेशन का आएगा। ट्रांसडेंटल इक्वेशन क्या होती है? फंक्शन जैसे बोलते हैं, जिसमें शिवसा फंक्शन ex sin x ज्योमेट्री फंक्शन कोई ना कोई इंक्लूड हो, उसको मुझे इंटीग्रेशन कैसे निकालना है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की मेथड सिखाई जाएंगी। एंड डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन भी इसमें इंटीग्रेशन में ही डाल रखा है। तो डबल एंड ट्रिपल एंड रिडक्शन फॉर्मूला, तो यहाँ पर पूरा इंटीग्रेशन जितना भी होता है वो आपको इस चैप्टर में आ जाएगा। क्वाड्रेचर क्या होता है? यहाँ पर कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट क्वाड्रेचर निकालना डिफाइन करना सिखाया जाएगा। रेक्टिफिशियल कर्व, यहाँ पर भी कार्टेशियन और
पोलर के दोनों चीजें निकालना चाहिए। फॉर्मूला वेस्ट है, लेंथ फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, तो ये चीजें आपको थर्ड यूनिट में हो जाएगी। सारे इंटीग्रेशन पे वेस्ट होने, इसलिए इंटीग्रेशन के चैप्टर में डाल रखा है। तो यदि अपन देखें फर्स्ट सेकंड थर्ड में अपन ने फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंशिएशन सीखा और थर्ड में इंटीग्रेशन करना पूरा टॉपिक सिखाया जा रहा है। यानी जो टॉपिक इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बेस्ड है और इंटीग्रेशन डिफरेंस को कैलकुलेशन बोलते हैं अपन, कलन जैसे अपन हिंदी में बोलते हैं, तो फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड में आपको पूरा कैलकुलेशन सिखाया गया है, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। अब यूनिट ऑफ अपन फोर्थ की बात करते हैं, जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की मेथड डिफाइन कर रखी है। तो यहाँ पर अपन को 3 मेथड यहाँ पर सीखनी है। पहले यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका रिड्यूसिबल लीनियर फॉर्म, चेंज ऑफ वेरिएबल, एग्जैक्ट फॉर्म, यानी 3 चीजें इसमें पढ़नी है अपन को। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रिड्यूसिबल लीनियर, यानी वो लीनियर नहीं है तो उसको रिड्यूसिबल बनाना है, देन उसको सॉल्व करना है। बर्नौली ने डिफाइन करी थी, तो बर्नौली इक्वेशन भी अपन बोलते हैं रिड्यूसिबल लीनियर इक्वेशन को। एग्जैक्ट इक्वेशन भी आएगी यहाँ पर, और रिड्यूसिबल एग्जैक्ट, तो यहाँ पर पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने आएगी। फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिफाइन कर रखा है। यहाँ पर एक चीज डिफाइन करनी है कि सिंगुलर पॉइंट, यहाँ पर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, ये चीजें अपनी इस फॉर्म में आ जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर। यूनिट ऑफ फिफ्थ की बात करते हैं, जो अपनी यूनिट लास्ट है। तो यहाँ पर अपनी जो कांस्टेंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो कांस्टेंट कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग होगी। तो टॉपिक का नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोफिशिएंट को सॉल्व करने की मेथड सिखाई जाएगी। अपन लीनियर इक्वेशन सीख लिए, कांस्टेंट कोफिशिएंट फॉर्म में हो गए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड होमोजीनियस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, यदि वो होमोजीनियस फॉर्म में है तो उसको कन्वर्ट करना है लीनियर में और देन सॉल्व करने की मेथड। इसमें एक और चीज है, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कि कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की, बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो इसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, इस टॉपिक में पढ़ाया जाएगा। इसको मैं जनरली CF प्लस PI वाला बोलती हूँ फॉर्मेट, यानी कि CF और PI अपन को सीखना है निकालना यूनिट ऑफ फिफ्थ में, ठीक है। तो अपन ने दोनों पेपर का मार्क्स वो देख लिया है कि पेपर फर्स्ट एंड सेकेंड में क्या क्या चीजें अपन को पढ़नी है। अब टोटल मार्क्स की बात करते हैं, तो पेपर टोटल मार्क्स ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2, यानी पेपर 1 और पेपर 2 का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम है। तो मैंने और लगाया है, पेपर जिनका फर्स्ट और सेकंड होगा तो दोनों का सेम होगा, सेकंड है तो सेकंड है, दोनों के लिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने का होगा, टोटल मार्क्स आपका जो पेपर 1 हो रहा है वो भी 100 मार्क्स का होगा, या पेपर 2 हो रहा है तो वो भी कितना मार्क्स का है, 100 मार्क्स का। यानी कि जिनका मेजर है तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों उसको देना है, बट अलग अलग डेज में देना, ऐसा नहीं कि एक साथ हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स में से 25 मार्क्स आपके CC के होंगे। किसके होंगे, CC, कॉलेज के हाथ में टेस्ट लेगा वो कॉलेज। फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम, यानी एग्जाम रिटर्न में किससे क्वेश्चन आएंगे, रिटर्न आएंगे आपके 70 मार्क्स के, 75 मार्क्स के आपके रिटर्न एग्जाम होगी, और कॉलेज में 25 मार्क्स का होगा, तो टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, 100 मार्क्स। क्लियर। अब 70 मार्क्स का अपना जो थ्योरिकल है, जो अपने यूनिट पढ़ी है, 5 यूनिट से 75 का मार्क्स आना है। अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रखा वो भी अपन देखते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मेट को मैंने 3 टाइप में डिफाइन कर रखा है, यानी कि फॉर्मेट ऑफ द इक्वेशन ऑफ द पेपर 1 पेपर 2। तो 3 सेक्शन में आपका एग्जाम पेपर बनेगा, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C। सेक्शन A है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, सेक्शन B में शॉर्ट क्वेश्चन, और सेक्शन C में लॉन्ग क्वेश्चन। यानी 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे आपके। यानी कि फर्स्ट सेक्शन में आपको क्या पढ़ना है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ना है, सेकेंड में शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन C सेक्शन। अब अपन को ये तो पता चल गया है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, शॉर्ट आना है, लॉन्ग आना है, बट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कितने मार्क्स का है, कि शॉर्ट कितने मार्क्स का आएगा, लॉन्ग कितने मार्क्स का आएगा, वेरी शॉर्ट कितने मार्क्स। तो मैंने यहाँ पर डिफाइन कर रखा है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेपर 1 पेपर 2। तो यहाँ पर सेक्शन फॉर्म में है A B C। क्वेश्चन टाइप सेक्शन A में 3 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यानी सेक्शन 3 यानी 3 क्वेश्चन कितने मिलेंगे अपन को, 3 क्वेश्चन है सेक्शन किसके, A में। 3 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आएंगे, 4 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और 2 क्वेश्चन लॉन्ग आएंगे।
तो टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, 3 और 4 7 और 2 9, 9 मार्क्स, यानी 9 क्वेश्चन आएंगे आपको एग्जाम पेपर में, चाहे पेपर फर्स्ट दे रहे हो पेपर सेकंड दे रहे हो। और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जो अपना 3 क्वेश्चन आने हैं वेरी शॉर्ट, वो कितने मार्क्स के रहेंगे, 3 मार्क्स के, यानी कितने हो जाएंगे 9, यानी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो 3 मार्क्स कितने हो जाएंगे 9 मार्क्स के, यानी कि 3 क्वेश्चन आने हैं मुझे वेरी शॉर्ट, कितने कितने मार्क्स के, 3 मार्क्स के, दैट इज 9 हो जाएंगे, यानी 9 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे मुझे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। अब 4 क्वेश्चन मेरे शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा 9, तो ये कितना हो जाएगा 36। 4 क्वेश्चन कितने मार्क्स के आएंगे 9 मार्क्स के, यानी 36 मार्क्स के मुझे शॉर्ट क्वेश्चन लिखने हैं एग्जाम। अब लॉन्ग क्वेश्चन कितने रहेंगे, एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा 15 मार्क्स के, तो 2 कितने हो जाएंगे 30। क्लियर हो गई यहाँ पर, यानी 3 9 और 5 क्लियर। तो यहाँ पर कितने मुझे 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं, 4 मार्क्स की 9 क्वेश्चन नहीं 4 9 मार्क्स के मिल रहे हैं, और 15 मार्क्स के कितने मिल रहे हैं मुझे 2। अब इसको ऐड करते हैं, तो 9 + 9 + 36 45, 45 में 30 को अपन ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा 75 मार्क्स। 70 मार्क्स टोटल मार्क्स है, टोटल मार्क्स में से मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने होंगे वो भी मुझे पता करने। तो 75 का क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए आपको 23 मार्क्स, यानी 23 मार्क्स में आप पास हो जाएंगे, यानी 75 मार्क्स में से आपको 23 मार्क्स लाने हैं, तभी आप पास हो सकते हैं। क्लियर। इसमें एक और चीज है, अब यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन तो पता चल गया मुझे, सेक्शन ए बी के फॉर्म में आना है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग। इसमें एक चीज जो नया पैटर्न जो बना है, इसमें एक चीज है वो है कि इसमें से किस यूनिट में कितने मार्क्स का आएगा ये नहीं डिफाइन है, यानी किसी भी मार्क्स की आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी यूनिट से आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, और किसी भी यूनिट से आपको क्या आ सकता है वेरी शॉर्ट। तो आपको 5 यूनिट अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो आज मैंने आपको VSC फर्स्ट ईयर का जो न्यू फॉर्मेट के साथ पेपर आया है माइनर मेजर के अकॉर्डिंग, वो मैंने आपको डिस्कस करके बताया कि मेजर क्या है, माइनर क्या है, और इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपको यदि सिलेबस पता होता है तो आप उससे स्टडी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने पहले आपका सिलेबस वीडियो बनाया है, जिससे आप पता कर सके कितने मार्क्स का आना है, क्या मुझे पढ़ना है, और आप इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप स्टडी प्लान कर सकें। तो आपको लग रहा है हमसे जुड़ना है, तो हमारा जो एक ऐप है वो ऑनलाइन कोर्सेज के लिए है, और हम ऑफलाइन कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं। तो आप हमसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की हेल्प से जुड़ सकते हैं। तो ऑनलाइन के लिए आपको हमारी ऐप, जिसका नाम 360 डिग्री कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसको प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन कोर्सेज के लिए हमने अपनी एक ऐप बनाई है, जिसमें हम आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम आपका कोर्स बनाते हैं, जिससे आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। और ऑफलाइन के लिए आप हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जिसका नाम 360 डिग्री कोचिंग इंस्टीट्यूट है इंदौर में, उस पर ऑफलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। तो आप वहाँ आके विजिट कर सकते हैं, या कॉल से भी आप हमसे विजिट कर सकते हैं। आप हमसे कांटेक्ट करिए, हम आपसे अब नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।